हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। आपका बीए बीएससी थर्ड ईयर का फिफ्थ सेम का मैथ है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं विच इज़ फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। फर्स्ट 5 पेज आज हम इसके करेंगे जितना भी हमसे हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इजी मैथ है और न्यूमेरिकल्स ही हैं, ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है। और अगर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है भी तो भी हम इसको काफ़ी इजी बना देंगे। आप साथ साथ करते रहना। सम डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री। देखो, आर्ग्यूमेंट और एंट्री, सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, इसमें ना टेबल्स का काम है। इस मैथ के अंदर टेबल्स बनाएंगे हम, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। स्टार्टिंग करते हैं आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री के डेफिनेशन से। आपने y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन ले लिया, यानी x की वैल्यू डालोगे, वो फंक्शन लगाओगे, y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा ही हम करते थे। जिसकी वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप बोलते हो आर्ग्यूमेंट। और जिसकी वैल्यू x पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो वैल्यू आप x की डालोगे फंक्शन लगाने पे तभी तो वैल्यू y की आएगी। यानी x तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन y जो है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पे। तो जो डिपेंडेंट फंक्शन है उसको आप बोलते हो एंट्री। x यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x के ऊपर y, उसको आप बोलते हो एंट्री। उसके बाद देखो देखो बिल्कुल इजीली हम एग्जाम्पल से देखेंगे, लेकिन डेफिनेशन एक बार मैं फटाफट करा देती हूँ आपको। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जितना डिफरेंस है उसको आप बोलते हो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। देखो साथ साथ बताती रहती हूँ मैं आपको। ये x की वैल्यूज हैं, फंक्शन लगाने पे y की वैल्यूज ये आ गई। x की वैल्यूज क्या है? सारी की सारी आर्ग्यूमेंट्स। y की वैल्यूज क्या बोलोगे? इनको एंट्री बोलोगे। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग का मतलब क्या है? दो कंसेक्यूटिव x की वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है, कितना है डिफरेंस? 5। तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यहाँ पे कितना है? 5 है। इसको यूजुअली हम h से डिनोट करते हैं, यानी इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग को हम h से डिनोट करते हैं। तो वहाँ पे h की वैल्यू क्या है? 5 है उस एग्जाम्पल के अंदर। अब हम चलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस के ऊपर। फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या है? जो बड़ी वाली वैल्यू है उसमें से आपने छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दी, तो वो बन जाता है फॉरवर्ड डिफरेंस। देखो जैसे आपको ये साइन दिख रहा है ना यहाँ पे, डेल्टा एंड y1, तो इसका और इसका डिफरेंस है। बड़ी वाली में से छोटी वाली अगर आप माइनस कर रहे हो, बड़ी वाली ये वाली है और छोटी ये, न्यूमेरिकली जो बड़ी है छोटी है उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, तो इस हिसाब से ये वाली बड़ी है। तो इसमें से एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से आप एफ ऑफ एक्स माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या बोलते हो? फॉरवर्ड डिफरेंस। और डेल्टा इससे इस चीज को डिनोट किया जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो डेल्टा एफ एक्स है यानी जो फॉरवर्ड डिफरेंस है, उसमें हम क्या करते हैं? एफ एक्स को हम माइनस करते हैं, जो यहाँ पे लिखा है ना एफ एक्स, उसको माइनस करते हैं किसमें से? उसमें से बड़ी वैल्यू में से। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में होता है ये। बैकवर्ड डिफरेंस आता है एक, उसमें ये उल्टा लिखा जाता है, डेल एफ एक्स दिस इज इक्वल टू, उसमें हम क्या करते हैं? एफ एक्स में से माइनस करते हैं किसको? एफ एक्स में से छोटी वैल्यू। बस इतना सा डिफरेंस है फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस में। देखो ये हमने लिख दिया, तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस, यानी इसमें से ही माइनस करोगे इससे छोटी वाली वैल्यू को। और जो फॉरवर्ड डिफरेंस था उसमें एफ एक्स को माइनस कर रहे हो एफ एक्स से बड़ी वाली वैल्यू में से। सो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। बस इस चीज का ध्यान रखना, बाकी ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता है। शिफ्ट ऑपरेटर देखो, शिफ्ट ऑपरेटर मतलब ई जो है इसका सिंबल है शिफ्ट ऑपरेटर का। किसी भी वैल्यू के ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब क्या है? उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू, सिंपल सी बात है, उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू। और इसका इनवर्स अगर किसी के साथ लगा दो तो यानी उससे पीछे वाली वैल्यू। बस इतना सा डिफरेंस है। आगे देखो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंस होगा, इसमें एवरेज निकाला जाएगा। डिफरेंस मतलब
एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू वाली वैल्यू में से एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू वाली वैल्यू कर दो माइनस, तो वो है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। एवरेज मतलब इन्हीं दोनों को ऐड करके और उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो होता है एवरेज ऑपरेटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, वैल्यूज एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू है। यहाँ पे भी यही है, डिफरेंस है यानी इनका डिफरेंस आएगा। एवरेज मतलब इनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद देखो फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फॉरवर्ड डिफरेंस हमने किया था ना, यानी उसके आगे वाली वैल्यू में से उसको माइनस करोगे तो वो क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस बन जाएगा। देखो सब एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। हर डेफिनेशन को मैं यहाँ पे कवर कर दूंगी। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, आपको क्या दिया जाएगा, ये इस टाइप की कोई टेबल दी होगी, आपने जस्ट एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। सबसे पहला काम क्या करो, जो इसने x इस टाइप से दिया हुआ है उसको आप इस टाइप से लिख लो, जो इसने एफ एक्स इस टाइप से दिया हुआ है उसको आप इस टाइप से लिख लो। ये y की वैल्यूज हैं, ये x की वैल्यूज हैं। अब इसने कहा है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है आपने, यानी डेल y निकालना है, डेल स्क्वायर y निकालना है, डेल क्यूब y निकालना है, एंड लास्ट तक जब तक एक वैल्यू नहीं बच जाती, क्योंकि उसके बाद आप दो चीज़ों का डिफरेंस कैसे निकाल पाओगे जब यहाँ पे है ही एक, यहाँ तो दो थी, इसमें से ये माइनस कर दिया था, ये आ गया। यहाँ पे स्टॉप हो जाना है जहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। बस निकालते जाओ। डेल वाई मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वाले का आपने फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, उससे जो नेक्स्ट वाला है ना उसमें से उसको माइनस करो, यानी डेल वाई वन फर्स्ट वाले का फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करो, ये वाली चीज आ जाएगी। सेकंड वाले का फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब थर्ड वाली टर्म में से सेकंड वाली टर्म माइनस करो, यहाँ पे फोर्थ वाली में से थर्ड वाली और यहाँ पे फिफ्थ वाली में से फोर्थ वाली। फिर सेकंड डिफरेंस है, यानी इसमें से डेल स्क्वायर वाई वन निकालना है ना। अब ये तो डेल वाई वन एक एक डेल आ गया, अब एक बार और डिफरेंस निकाला जा रहा है तो डेल स्क्वायर आ जाएगा, फिर डेल क्यूब आ जाएगा, डेल फोर आ जाएगा। वाई वन के लिए निकालना है तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाली माइनस करो, वाई टू के लिए निकालना है तो थर्ड वाले में से सेकंड वाली माइनस करो, वाई थ्री के लिए निकालना है तो वाई फोर में से वाई थ्री वाली माइनस करो। सिमिलर चीज यहाँ पे है, इसमें से ये माइनस करोगे ये आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे ये आ जाएगा, और फिर यहां तक। अब देखो एक दो डेफिनेशंस हैं, इसको बोला जाता है लीडिंग टर्म। जो y की सबसे बड़ी टर्म है उसको बोला जाता है लीडिंग टर्म, और ये सारे सबसे ऊपर वाले होते हैं, ये लीडिंग डिफरेंसेस होते हैं। ये होती है लीडिंग टर्म और ये होते हैं लीडिंग डिफरेंसेस। सबसे ऊपर हैं तो लीडिंग ही बोलेंगे ना हम इनको। तो ये लीडिंग टर्म है और ये कितने हैं, चार हमारे लीडिंग डिफरेंसेस आए हैं। डेल वाई 4 5, डेल स्क्वेयर वाई 4 5। अब आप एक चीज और सोच रहे होंगे, यहाँ पे y1 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 आया है, यहाँ पे इसने 4 5 लिख रखा है। ये है जस्ट टर्म के लिए कि ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे ये है कि y की वैल्यू है x की वैल्यू 45 के कोरिस्पॉन्डिंग, क्योंकि जो लीडिंग चीजें हैं ना, लीडिंग टर्म है एंड लीडिंग कोफिशिएंट्स, लीडिंग डिफरेंसेस हैं, ये तो है तो इसी वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग ना, क्योंकि y1 ही चल रहा है। तो इसका मतलब डेल वाई 45 इसने लिखा है। आप डेल वाई वन भी लिख सकते हो, डेल स्क्वायर वाई वन लिख सकते हो, डेल क्यूब वाई वन लिख सकते हो, डेल फोर वाई वन लिख सकते हो। रीजन आपको पता होना चाहिए, ये x की वैल्यू लिखी है इन्होंने। नेक्स्ट देखो, कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बाय यूजिंग दिस फंक्शन, और x की वैल्यू लेना 1 2 से लेके 7 तक। तो वही कर देंगे हम, x की वैल्यूज हमने 7 तक रखी, 8 तक इसने रखी हैं, वो आपको रीजन आगे पता चल जाएगा, क्योंकि इसने x की वैल्यूज तो यहाँ तक दी और 8 की वैल्यू पूछी है। तो 1 से लेके 7 की बजाय हम 8 भी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि हमें 8 की वैल्यू चाहिए। तो 1 से लेके 8 तक, और इसमें पुट करके वैल्यूज को 7 तक उनकी वैल्यूज निकाल लो। यानी y अगर 1 के
कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है तो x को 1 पुट करो, 1 + 5 + 2 8 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 2 पुट करो, 28 आ जाएगा। 3 पुट करो, 98 आ जाएगा। 7 तक आपने पुट करना है। फिर देखो क्या कहा इसने, एंड शो दैट फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर कांस्टेंट। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस सारे कांस्टेंट आएंगे, ये आपने प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, जब हम डिफरेंस निकालते जाएंगे अपने आप ही इक्वल आ जाएंगे, कांस्टेंट्स आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली प्रूव हो जाएगा। एंड फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर 0, वो भी अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। फिर आपने y की वैल्यू निकालनी है x = 8 के लिए। तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो, लेकिन अलग अलग करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा, क्योंकि पहले आप 7 तक लिख के और फिर ये प्रूव करोगे कि 24 आ रहे हैं, ये 0 0 आ रहे हैं, और फिर दोबारा जो टेबल बनाओगे ये वाली ये पूरी टेबल बनेगी दोबारा। तो इससे अच्छा स्टार्टिंग में ही पूरी बना लो, साथ में ये प्रूव हो जाएगा कि जो ये है 24 आ रहे हैं और जो फिफ्थ ऑर्डर के हैं वो सारे 0 आ रहे हैं। उससे फिर हमें वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, ये तो आप इजीली बना सकते हो। इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, जिसमें से जिसको माइनस कर रहे हो उन दोनों के बीच में हमने ये वैल्यू लिखनी होती है, ना इसके सामने ना इसके सामने, बीच में हमने लिख दिया। फिर यहाँ माइनस किया, यहाँ ये सोन, ये आ गया। दो चीज़ें तो प्रूव हो गई ना। अब हमें x = 8 के लिए y की वैल्यू निकालनी बाकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसने ये कहा है कि जो फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंस है वो सारे कॉन्स्टेंट्स आएंगे। आ गए कॉन्स्टेंट्स, 24 आ गया। और फिफ्थ ऑर्डर के जो डिफरेंसेस हैं वो सारे 0 आएंगे, तो 0 आ गए। तो आप कुछ भी कर सकते हो, इसको या तो आप 24 के इक्वल पुट कर लो, क्योंकि सारे 24 हैं तो ये भी 24 ही आएगा, या फिर इसको 0 पुट कर लो। y की वैल्यू आपको सेम मिल जाएगी, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो यहाँ पे आपको पुट किया आपने, a की वैल्यू मिल गई। और a क्या माना था हमने, y की वैल्यू when x = 8। तो y की वैल्यू ये है जब x क्या है, 8। बस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फिर निकालना जाता है बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस में और फॉरवर्ड डिफरेंस में सिर्फ इतना सा फर्क है। फॉरवर्ड डिफरेंस में जैसे आप फर्स्ट टर्म का फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे थे तो उसमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म माइनस कर रहे थे। बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होगा, जैसे आप सेकंड टर्म के लिए बैकवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हो तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप माइनस करोगे। यानी जैसे आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम बनाते थे तो वहाँ पे देखो, जैसे हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे, 1 ये y1 होता था, तो जो डिफरेंस है ना ये y1 एंड सो ऑन आता जाता था। अगर ये y0 है तो y0 यही चीज़ आती जाती थी। एग्जाम्पल में हमने ये किया था ना, ये y1 था तो ये del y1 है, del स्क्वायर y1 है, del क्यूब y1 है, del 4y1 है। बैकवर्ड डिफरेंस के अंदर क्या होगा, इनका नाम बदल जाएगा और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ y0 है तो अगर ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होती तो यहाँ आता del y0 एंड y0, यानी ऊपर वाली सारी चीजें सेम होती, y0। बैकवर्ड डिफरेंस के अंदर नीचे वाली सेम होती है, यानी 4 y4 ऊपर वाली होती जाती है कि इंक्रीज, y1 y2 y3 y4। और वहां पे क्या था, ये सारी कांस्टेंट और जो ये वाली है वो सारी डिक्रीज, y4 y3 y2 y1 y0। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के अंदर। सिर्फ उनकी नोटेशंस का ही ज़रा सा डिफरेंस है। तो एक एग्जांपल हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल का कर लेते हैं, होगा बिल्कुल वैसे ही। 7th एंड 8th टर्म आपने निकालनी है इस सीरीज की। देखो, यानी फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 टर्म्स आपको दी हैं, यानी x की वैल्यू 6 तक है और ये हमने वैल्यूज रख दी, 0 रख दी, फिर 0, फिर 2, फिर 6, फिर 12, फिर 20 रख दिया। जैसे हमने वहां पे किया था, जब हमें 8th टर्म निकालनी थी उसको a नाम दे दिया था। यहाँ हमें 2 निकालनी है, हमने 7th मान लिया a आएगा और 8th टर्म मैंने मान ली b आएगा। फिर इन्होंने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए बोला, तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हम बना लेते हैं। आपको कहाँ फॉरवर्ड बनानी है, कहाँ बैकवर्ड बनानी है, आपको धीरे धीरे समझ आएगा।
अभी के लिए आप ये देखो, आपने बैकवर्ड जो डिफरेंस टेबल है वो बनानी है। ज़्यादा डिफरेंस कुछ होता ही नहीं है जब दोनों में, सिर्फ ये है कि यहाँ पे नोटेशंस डिफरेंट आ जाती हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे y8 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 यही चीज़ें चलती हैं, और वहाँ पे डिक्रीज होती इंक्रीज होती चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 2, y1 y2 y3 y4। वहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिक्रीज होती चली जाती थी, y8 y7 y6 y5 एंड सो ऑन। ये कांस्टेंट रहता था, y1 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 बस। जब यहाँ पे हमें कोई काम ही नहीं है, y0 y1 y8 समथिंग किसी का भी, तो वैसे ही ये बनेगी टेबल। 0 में से 0 माइनस कर दो, 2 में से 0, 6 में से 2 एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। यानी जब सारे ही 0 हैं तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। इनको आप 0 पुट कर दो, ए की वैल्यू 30 आ जाएगी, बी की वैल्यू 42 आ जाएगी। यानी 7th और 8th वैल्यूज क्या है, 30 एंड 42। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट देखो इसका। वेरीफाई दैट द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 10 is 920। 7th और 8th टर्म निकाले थे ना, यहाँ पे आपने 10 के लिए टर्म निकालनी है कि वो 920 आएगी। इफ y is equal to this, यानी यहाँ से आपने वैल्यूज लेनी है, and only 6 values of y corresponding to 1 2 3 4 5 and 6 are used। यानी जैसे हमने यहाँ किया था, 6 वैल्यूज का यूज करके 2 वैल्यूज निकाली थी, ए और बी। यहाँ पे इसने कहा 6 का यूज करके और 10th तक, 10th वाली वैल्यू निकालो। ऐसा नहीं है कि आप इसमें 9 तक पुट कर लो और वैल्यूज लिख लो, सिर्फ 10th वाली को ए मान लो और लास्ट में जाके उसका आंसर निकाल दो। नहीं, 6 को यूज करके 10th वैल्यू आपने निकालनी है। तो देखो 6 तक हमने लिखा, उस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज निकाली, लेकिन आगे आप नहीं यूज कर सकते उस फॉर्मूले को। तो ए मानो, बी मानो, सी मानो और इसको डी मानो, आपने डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल इसने बनाई है, 5 15 31 एंड सो ऑन, सारे ऐसे ही बनाओगे आप। लास्ट में फिर क्या है, बस कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस में समझने का ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने आप भी हम कर सकते हैं, बट यही है क्या, थोड़ी प्रैक्टिस करना इस मैथ की, ताकि आपके पास न्यूमेरिकल जो मिस्टेक्स हैं वो कम हो। अब ये सारी वैल्यू 6 हैं, यानी ये सारी की वैल्यू क्या होंगी, 6 होंगी, ये भी 6 होगी, दिस इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज इक्वल टू 6। 4 हैं कॉन्स्टेंट्स, 4 ही इक्वेशंस हैं, तो आप सबकी वैल्यूज निकाल लोगे। फर्स्ट वाली को 6 रखा तो ए की वैल्यू आ गई, सेकेंड वाली को 6 रखा तो बी की वैल्यू आपके पास आ गई, इसकी वैल्यू रखा तो सी की आ गई, और जो ये फोर्थ वाली इक्वेशन है उसको 6 रखा तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई। ये वाली चीज़ आपने निकालनी थी। यही प्रूफ करना था ना कि जो 10th टर्म है उसके लिए जो y की वैल्यू है वो 920 आएगी, तो 920 हमारे पास आ गई। देखो ये इसने बहुत ही अच्छी बात यहाँ लिख दी है कि जो दोनों ही डिफरेंसेस हैं, चाहे फॉरवर्ड डिफरेंस है या बैकवर्ड डिफरेंस है, कंप्यूटेशन दोनों का सेम है, निकालेंगे हम वैसे ही, बट नोटेशन का ज़रा सा डिफरेंस हो जाएगा। ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता चल गया है कि वो डिफरेंस कैसे होगा नोटेशंस का। कंप्यूटेशनल वैसे ही है, सोल्व आपने वैसे ही करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम फंडामेंटल थ्योरम करेंगे और फिर आगे करते जाएंगे एक्सरसाइजेस भी हम साथ साथ करते जाएंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ की भी, जैसे हमने ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड रियल एनालिसिस की हैं। तो यहाँ तक आप कर लेना। एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस के। एक्सरसाइज भी आप ट्राई कर सकते हो, आपसे हो जाएंगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस। फिर भी कोई डाउट है तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप वहाँ से टैली कर लेना। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।